नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 10 के लिए हैं पेपर हैं वो लेकर आ चुके हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 मैथ्स का पेपर है, किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और पूरा फुल सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, फुल सॉल्यूशन। और जो टाइम है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट है वो रहने वाला है। और जो पेपर है वो 70 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है कक्षा 10 के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। खंड अ पार्ट ए की तरफ पहले क्वेश्चन है। परिमेय संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत, अशांत या फिर अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो शांत है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत है वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में एक द्विघात बहुपद है वो नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? x² + 1, x² - 5, x² + 7x + 3 और डी है 5 + x। ठीक है। इसका मुझे है कन्फर्म है वो नहीं पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है। x + y = 4 और x - y = 2। इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म के हल है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है ना, x = 3 और y = 1 है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x = 3 और y = 1 होगा। बी ऑप्शन है वो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वांतर श्रेणी 8 3 - 2 का सर्वांतर जो क्या होगा, सर्वांतर है वो क्या होगा? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है वो क्या दिए गए हैं? 8 और 3 और 5 और -5। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका जो कि डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी आंसर। -5 है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदु मतलब पॉइंट है वो दिए गए आपको -5, -4। मतलब ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है। और इस प्रकार आपको चतुर्थांश है वो बनाना है और इसमें वो कौन से चतुर्थांश में होगा? ठीक है। एक्स इस तरह -x और यहाँ पर वाई और वाई डैश। ठीक है। तो इसमें कौन सा? ये -5 और -4 हैं जो कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। जी हाँ स्टूडेंट, तृतीय चतुर्थांश में होगा क्योंकि ये प्लस के साइड होता है और ये माइनस साइड होता है ना। तो इस साइड तो आगे है आपका और जो वाई माइनस है नीचे होता है तो आपका ये नीचे और ये होगा। ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश है वो हो गया। ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 + 10² 45 का मान है वो क्या होगा? मतलब वैल्यू ऑफ 1 + 10² 45 इज क्या होगा? ए ऑप्शन है 2, 1, 0 या फिर 3। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कोस 48 - साइन 42 इज का मान होगा। मतलब इनका मान है वो क्या होगा? कोस 48 - साइन 42 1, 0, -1 या फिर 2। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 है वो हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में मतलब 42 - ऐसा कुछ हो जाएगा और वापस 0 आंसर हो जाए। ठीक है। फुल सॉल्यूशन है, बनाना है तो कमेंट में कर देना। इसका फुल सॉल्यूशन है जल्दी है आने वाला है। ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 154 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब 7 स्क्वायर और फिर वापस हो जाएगा r = 7। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न का बहुलक ज्ञात करो। 4, 3, 2 या फिर 1। ठीक है। ए ऑप्शन है 4, बी है 3 और सी है 2 और डी है 1। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो 9th नंबर क्वेश्चन इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद निम्न में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता है वो नहीं हो सकती? कौन सी घटना है वो किसी घटना की प्रायिकता है वो नहीं हो सकती? जैसे कि आपको पता है कोई भी प्रायिकता होगी वो 0 से 1 के बीच ही होगी। ठीक है। तो 0 से 1 के बीच 25 भी होगी। ठीक है। और 0.1 भी होगी और 4/5 भी होगा, लेकिन 1.6 है वो नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ऊपर है वो चली जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका ए है ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता है वो नहीं हो सकती। ठीक है। तो कौन नहीं हो सकती? 1.6 क्योंकि ये 0 से लगाकर 1 के बीच है वो नहीं है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें भी आपका सही है। ठीक है। द्वितीय समीकरण की घात है वो होती है द्विघात समीकरण की है ना। तो द्विघात समीकरण की घात है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ हम बता भी नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 या फिर 3। तो इसमें से कौन सा देगा? जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। बहुपद x² - 3 के शून्यंक है वो हो गए। क्या हो गए? शून्यंक है वो क्या हो गए? तो इसमें क्या होगा? एक तो होगा आपका x = √3 और x = -√3। ठीक है। तो दोनों हो वो हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि a/√3
A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है, मतलब वो अद्वितीय होता है या फिर संगत होता है या फिर नहीं होता है, तो ऐसा आपको लिखना। तो इसमें क्या होगा, संगत और ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, संगत और अद्वितीय हल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आंसर है वो करना है। और ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक तरीके से आप मान सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको है पेपर है, मॉडल पेपर हैं, वो मिलते रहेंगे गणित के, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, सभी के सब्जेक्ट के पेपर हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का 11वां पद है। ठीक है, तो 11वां पद क्या है, मतलब 4, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, इस तरीके से, मतलब ये 11वां पद क्या होगा, तो इसे आप आराम से वो कर सकते हो खुद ही। ठीक है, उसके बाद यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई 4:9 हो तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है का अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें 16:81 होगा। क्या होगा, 16:81। और ऊपर वाले में ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट है वो दे देता हूँ। ऊपर वाले में समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का 11वां पद है वो क्या होगा, इसमें A=4 होगा और D=6 होगा। ठीक है, प्रथम पद कौन सा है, 4 है, और जो सर्वांतर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, और उसके बाद आप कर सकते हो उसका नेक्स्ट है, ये हो गया आपका 4:9 में, इसमें कौन सा अनुपात होगा, 16:81 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के मध्य दूरी होगी, इनके मध्य है वो दूरी क्या होगी, तो इसे भी आप बता सकते हो आराम से। तो इसका होगा उत्तर आपका √74। किसका क्या होगा, √74। इसका है ना, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली है वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आए हैं। इसका अलग से वीडियो है वो आने वाला जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद बिंदु ये हो गया आपका tan 90 - थीटा इक्वल, tan 90 - थीटा इक्वल क्या होगा, क्या होगा इसमें कोट थीटा, क्या होगा, प्लस कोट थीटा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद sin² 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान है वो होगा, sin² 45 = कोस स्क्वायर 45, इसका मान आपको पता है 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है वो होगा। ठीक है, उसके बाद किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई बाहरी बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है और इस बिंदु, ये बिंदु है और इस पर क्या वृत्त है, इस पर कितनी रेखा इस पर रेखा खींची जा सकती है, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, तो कितनी रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखाएं वो खींची जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तम प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें पहला क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1080। ठीक है, और उनका महत्व समावर्तक 30 है। ठीक है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक है वो ज्ञात करो, तो इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद यदि y=1 हो तो समीकरण 3x + 2y = 11 में x का मान ज्ञात करो, तो x का मान है वो ज्ञात कर सकते हो आसानी से। उसके बाद तीसरा है बहुपद x² + 5x + 6 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल है ज्ञात करना। एक तो आपका शून्यकों का योग है मतलब अल्फा + बीटा, और एक गुणनफल वो भी आपको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप आराम से वो ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है वो नहीं है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कौन सा, यदि 18A2 समांतर श्रेणी है तो A का मान है वो ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, A का मान है वो ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद दी गई आकृति में DEBC हो तो AD = 4 सेंटीमीटर और DB = 6 सेंटीमीटर, मतलब ये A और D इसके बीच दूरी है वो 4 सेंटीमीटर, और DB है जो कि आपका 6। ठीक है, और उसके बाद QE ये 5 है आपकी। ठीक है, और EC ज्ञात करनी है, हमें कौन सी ज्ञात करनी है, EC है वो ज्ञात करनी है। तो ये मान तो दिए गए जितने हैं उनके मान है वो इनके माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण था। किसी वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त है और उसकी क्या है त्रिज्या, और उस पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण है वो है, तो कितने डिग्री का कोण है, इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद निर्देशांक -5,8 में भुज तथा कोटि ज्ञात कीजिए, तो ये बहुत ही आसान, सबसे आसान सवाल है मुझे ये लगा, और इसे भी आप कर लोगे। उसके बाद मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 प्लस sin 90। ठीक है, तो tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, और 2 × 1। ठीक है, फिर प्लस sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान आपको पता है 1 होता है। ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा 3 है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे की परिचय खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण है ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। किसी वृत्त में
कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है वो सूत्र तो आपको याद है वो हो गए। उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात का सूत्र है वो लिखना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन द्वारा 26 और 91 का महत्व वो समावर्तक है वो याद करना है, एस शेप है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के शून्यांक है वो ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद AP मतलब ये जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, और 10 7 4 माइनस 62 के अंतिम पदों से 11वां पद है वो ज्ञात करना है, ठीक है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। और क्या ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना है। AB स्क्वायर इक्वल 2AC, मतलब ये प्रूव करने बताना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। इतनी सीधा मैं वो लास्ट में लिखना है। और एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है कितनी होगी। उसके बाद 10 नंबर है, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचिए और इसे 3:4 अनुपात में विभाजित है वो करना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यदि 10 2a इक्वल कोट a माइनस 18, जहाँ 2a का a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो क्या है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के 30 मीटर की दूरी है। और मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की है वो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, तो ये भी आराम से कर सकते हो। उसके बाद एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींची गया है। आकृति देखिए, तो आपको ये आकृति देखनी है और इसमें बताना है, ठीक है। और सिद्ध करना है क्या, AB प्लस CD और AD प्लस BC, मतलब ये आराम से बहुत ही आसान सवाल है, बड़े क्वेश्चनों में से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3,4 8,5 x 3,2 1 का माध्य 4 हो तो x का मान है वो ज्ञात करना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार, एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या को, और एक 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, और ठीक है, और तीसरा एक विषम संख्या, ठीक है। सबसे है ना अच्छा क्वेश्चन, मतलब सबसे आसान मानो, ठीक है, सबसे आसान मानो तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्रायिकता वाले क्वेश्चन है बहुत ही आसान है वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस इक्वल 2 का ग्राफीय विधि से हल करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये बड़े क्वेश्चन है वो आगे, इसको तो है ना कॉपी पर ही समझा सकते हैं, ऐसे हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं। बाकी यदि आपका समाज विज्ञान कोई पेपर हो तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता है वो ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, हमें धारिता है वो ज्ञात करनी है। उसके बाद निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है, मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, तो साक्षरता दर ज्ञात करनी है, ठीक है। साक्षरता दर तो ये मतलब ये सारणी दी हुई, इस सारणी के माध्यम से आपको ज्ञात करना है ना। उसके बाद एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर, जो कि त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज का निशान होता है ABC जो 70 डिग्री, मतलब ये कोण का है ना, ये कोण का निशान होता है 70। फिर भी एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी त्रिभुजाएं क्या होगा, ABC के संगत भुजाओं के 3/5 गुनी है, ठीक है। उसके बाद अथवा में आप ये भी कर सकते हो, और फिर आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये 22 वाला क्वेश्चन है ना, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है आपको क्या, sec 1 माइनस साइन A और इंटू, ये मतलब इंटू है, आपको मान लीजिए, मतलब कोई बीच निशान नहीं हो ना तो इंटू है, sec A प्लस 10 इक्वल 1, ठीक है। तो ये सिद्ध है वो करना है, पहले आपको राइट हैंड साइड ले जाना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, ठीक है। या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो, √1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A sec A प्लस 10 है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला भी कर सकते हो। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक है वो ज्ञात करना है, सारणी दी हुई है। और निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना, या तो आप बहुलक ज्ञात करो या फिर माध्य घात को, दोनों पर्सन अलग अलग हैं, दोनों के लिए सारणी भी अलग अलग है, ठीक है। और मैंने थोड़े से बताए जो बाकी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को समझाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे हैं वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको हैं पेपर है वो मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।